उत्तरानुलेपनम् परकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् दुर्मुक्षीयमामि ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर्या स्वाहा अग्निवर्जो ज्योतिर्वचा स्वाहा सूर्यवर्जो सूर्यवचा स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जैसे प्रदक्षिणा के बाबू जेल में हाथ डाल लगे मन कहीं साथी पैसा हाथ ऊपर रखा करिए। हां ऐसे वाचिकं वाचिकाग्रम अनेन सफल अर्घेर सभोस्तु वरदोस्तु सदा मम। हाथ में अक्षर देने और प्रार्थना करें। कितना नीक लागत भैया वीडियो में चलाओ क्या सुंदर है। बादल लोग की नजर तो ऊपर जा सकती है कि हमारे इसलिए दिया अच्छा हो गया कुछ पढ़ाई को हमें बराबर होगा थोड़े का सामने चाहे बड़ा हरे रामा अवगते तदेवोत संपवते तत्वै अद्वै परितोरे वेरुतः भारिसरवः पुष्पपुष्पमालां समर्पयामि चन्दूरं भरणम्। नहीं बोला नाती नात खिलाए भूत ब्याहे जीव मुकदमा घर का सिस्टम चल रहा है सब आप ही क्या क्या हां सिस्टम चल रहा है सब पर्सनल है। हरे रामा दिन्दूरे प्रार्थने दोघनादो वाकप्रवयाय विधिपदधारा अर्को नवागे काटा बिन्दवे बिन्दुमाना अविरुला मुक्ता। लेकिन ये सब है रोते आवे रोते जाए रोए रोए घर के धन खाए यही हाल ही है। हरे रामा ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवज्रो ज्योतिवज्रा स्वाहा सूर्य हरिओम प्राणाय स्वाहाय 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 स्वाहा मध्यवर्ती उत्साहोम जलम समर्पयामि। फल का स्पर्शन होता है दोनों तो कोई बिटिया और जहाँ बरने अफला अपस्वादा तेरे पति बंधुता में उच्चतरुंगा तांबूल और फल का हो गया पैसा चढ़ा दो। हरे राम के अभिका देवारी परम पदंत व्यापी राज्य प्रेम पैद महा द्रव्य दक्षिणा ये खाना कर दिया और राजा राजे भूत विराटा तेरे के आके मुद्रास विद्या पुते माम कतमय देवारिका विधे यस्मा दक्षिणाम समर्पयामि। अरे अतना न चढ़ा तो बहुत पैसा खर्चा है लेकिन कम से कम 21 रुपए तक चढ़ा दो अभी 4 दिन के संग। मैंने ठीक है लिखा है कि दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति। बोले भगवान की राधे राधे। दुनिया में दुई बड़ा ये पैसा एक राम राम से मुक्ति होती है पैसा से सब काम। पुष्प ले लीजिए अब पुष्प का पहले आरती कराइए तो पुष्प ले हां अब आरती हो जाए गान हो गया ये दिवाली का पूरा फूल बाबू का बैटरिया नारायण देव भक्तिगम कर करे वेदो करे गंधर्व सर्वांगे हरिचंद्रम सुललितम गंधे चमोकापरि गोपाशी परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ावली। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणेताय च जगद्राय महादेवाय नमो नमः। एक रुपए का ज्यादा न जोड़े तो हमें खबंडी हुई मैं तो 12 तो नहीं देंगे नहीं काल 10 हो जाएगी काल 10 दिन ये 12 आत्मा
Ram
गोपाल बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी भगवान की और जब उनका समय आया तब वो यही सोच रहे थे मैं तो मर रहा हूँ, यह बच्चा, यह बेचारा बिछौना कैसे रहेगा। यही सोचते सोचते वह मर गए और अगले जन्म में वह मृग हो गए। जब मृग हो गए परंतु परमात्मा की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा। वह अपने पूर्व जन्म की समस्त बातों को जानते थे। मृग हुए तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत घास मिल जाए तो उसको चर लेना, अपने जीवन को जी लेना, मृग का जीवन पूर्ण हुआ। परमात्मा का स्मरण उनके मन में बना रहा और स्मरण बना रहने के कारण जब वह मृग की योनि से मुक्त होते हैं तो पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। बंधुओं, 88 लाख प्रकार की जो योनियां हैं अर्थात जो जीवन है, उन जीवन में सबसे अंतिम जीवन मनुष्य का है। मैं संक्षिप्त में एक बात बता दूं, जब अंतिम जीवन मनुष्य का मिलता है और उस जीवन में जब माता के गर्भ में जीव आता है तो वह भगवान का साक्षात दर्शन करता है और उनसे यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मैं बाहर जाकर के केवल और केवल आपका स्मरण करूंगा और आपका स्मरण करके अंत में मैं आपको प्राप्त कर लूंगा, इसलिए आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। भगवान उसको स्मरण दिलाते हैं, तुमने अमुक जीवन में अमुक अपराध किया है, अमुक अपराध किया है, बताओ तुम जा करके क्या फिर मुझे याद कर पाओगे? तुम तो माया में फंस जाओगे। वह कहता है नहीं। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चा रोया तो ठीक है, नहीं रोया तो ठीक नहीं। जन्म द्वार पर एक सठ नाम की वायु होती है और सठ नाम की जो वायु है वही माया है। जिसने सठ नाम की वायु से अपने आप को बचा लिया, वह इस जीवन में रहते हुए वह चिंतन कर रहे थे कि श्री भगवान जोर से वहां रोने लगे और वह वहां से निकल के सोचे वो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा के प्रति वात्सल्य भाव था कि मैं अपने परमात्मा को उस कंटक से जो पीड़ा हुई है उसको मैं दूर कर दूंगा, इसलिए वह वहां से निकलना चाहते हैं। और जब वह माता के गर्भ से निकलते हैं तो षठ नाम की वायु अपना प्रकोप दिखाने के लिए आती है और जब वायु आता है, वायु को उन्होंने सहस्रार भूमफट इस सुदर्शन अस्त्रराज के मंत्र से डांट दिया है। षठ नाम की वायु वहां से दूर हट गई और वह वहां से चले गए। षठार्य कुप्यन इति षठकोपः, षठ नाम की वायु पर उन्होंने कोप किया, इसलिए उनका नाम षठकोप पड़ा और षठकोप स्वामी जाकर के एक और उसी तरह से श्री सुखदेव भगवान जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाया, वह भी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किए। उनको गर्भ से निकालने के लिए ही तो विभिन्न श्लोकों का सुंदर सुंदर श्लोकों का निर्माण किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। तो इन्हें कुछ नहीं बोलना है, क्यों? क्योंकि इनको पूर्व जन्म की स्मृति है। यह तो कह रहे हैं कि अगर भगवान की यही